पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में जनवरी 2026 में रीट की परीक्षा की मेन परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। इसमें राजस्थान की पंचायती राज पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान संबंधी कुछ भी पूछा जा सकता है। हम कल पढ़ रहे थे राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम क्या है, त्रिस्तरीय, 3 डायमेंशनल। जिला स्तर पर जिला प्रमुख, उपखंड स्तर पर प्रधान और ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच होता है। इनके अविश्वास का प्रस्ताव लाने की भी अलग अलग नियम हैं। पहली बात, हम सोचते हैं कि उपचुनाव इन पंचायत अधिनियम में कब होते हैं। जैसे वार्ड पंच का चुनाव, अगर वार्ड पंच की मृत्यु हो जाए या अपराधी घोषित हो जाए या त्याग पत्र दे देता है या सरकारी नौकरी में चले जाता है, तो वो अपना त्याग पत्र दे देता है और पद रिक्त हो जाता है। जब पद रिक्त हो जाता है तो उपचुनाव होते हैं। उसी प्रकार सरपंच के चुनाव में भी है। अगर सरपंच के चुनाव की सारी योग्यता फुलफिल नहीं करता है तो उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है, पदच्युत भी किया जा सकता है, उसकी मृत्यु होने पर पद रिक्त हो जाता है। इसके पश्चात वह अन्य सर्विस में चला जाता है, पद त्याग देता है या अविश्वास आता है तो पद से हट जाता है, तो उपचुनाव होते हैं। इसी प्रकार के उपखंड स्तर पर जो प्रधान के चुनाव होते हैं, वही नियम लागू होते हैं पंचायती राज में। भ्रष्टाचार में लिप्त हो या कहीं अन्य चला जाए या अविश्वास प्रस्ताव आ जाए या पद से त्याग पत्र दे देता है, तो वो पद रिक्त माना जाता है और फिर चुनाव होते हैं, जिसे हम उपचुनाव कहते हैं। पंचायत समिति सदस्यों की भी यही स्थिति है, वही नियम है। जिला प्रमुख में भी वही नियम है जो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति स्तर पर या उपखंड स्तर पर जो प्रधान होता है उसके नियम है उपचुनाव के लिए। अब उपचुनाव उदाहरण के लिए हम देते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कब आता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अगर पंचायत स्तर पर अविश्वास लाना है सरपंच के खिलाफ या उप सरपंच के खिलाफ, वार्ड पंच के खिलाफ कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है, तो संबंधित अधिकारी को, तहसीलदार को सूचना देनी पड़ती है, बीडीओ को सूचना देनी पड़ती है कि हम अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे हैं। जो गांव के, ग्राम पंचायत के वार्ड पंच होते हैं, पंच होते हैं, वो लिखित सूचना देते हैं। इसके पश्चात तहसीलदार या बीडीओ उनकी मीटिंग को आहत करता है, लेकिन उसमें 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जब बैठक बुलाई जाए 3/4 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। वोटिंग के पश्चात जो वोट हुए हैं, जिसने मतदान किया है, 2/3 बहुमत अविश्वास के पक्ष में आता है, तो फिर पुनः अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके वापस चुनाव होते हैं और वह पद से च्युत हो जाता है। तो इस प्रकार सरपंच उप सरपंच के खिलाफ हो सकता है, प्रधान के खिलाफ उप प्रधान के खिलाफ भी हो सकता है, और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के विपरीत भी हो सकता है अविश्वास का प्रस्ताव, जिसे नो कॉन्फिडेंस कहते हैं। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव से पद रिक्त माने जाते हैं और पुनः उपचुनाव, वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। महत्वपूर्ण बात क्या है, इस विकेंद्रीकरण व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। ग्रामीण के क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय इसका उद्देश्य है।
इसके अंतर्गत उन्हें सर्वशक्तिमान बनाया गया है। गांवों के विकास के लिए पंचायत है, कस्बों और पूरे उपखंड के या पंचायत समिति के लिए प्रधान और जिले के लिए जिला प्रमुख होता है। अब इनके साथ एक एक पंचायत स्तर पर सचिव होता है जो सरपंच की सहायता करता है, जो सरकारी प्रतिनिधित्व होता है। प्रधान के साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO होता है, खंड विकास अधिकारी होता है जो सरकारी प्रतिनिधित्व होता है और उसकी सहायता करता है, यानी सरकारी नियमों के अनुसार विकास करने में प्रधान की सहमति लेकर या प्रधान उसकी सहमति लेकर विकास करते हैं। जिला स्तर पर जिला प्रमुख की सहायता करने के लिए जिला कलेक्टर होता है, CO होता है, जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी होता है। वह भी उस पद पर मदद करता है ताकि जिले का सर्वांगीण विकास हो, ताकि पंचायत समिति का सर्वांगीण विकास हो, ताकि ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास हो। इस प्रकार गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए ये पंचायत व्यवस्था लागू की गई है। गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाए, मजबूत बनाने का सुदृढ़ीकरण किया जाए, गांव के व्यक्तियों को पूर्ण अधिकार, मतदान का अधिकार, अपने विकास के स्वयं निर्णय लेने की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की, ताकि सरकारी योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। जो सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाएं होती हैं, जन कल्याणकारी योजना होती हैं, जिला प्रमुख के माध्यम से प्रधान तक पहुंचती है और प्रधान सरपंच तक पहुंच जाता है। पंचायत समिति में 3 महीनों में एक बार इनकी बैठक आहूत की जाती है। जिला परिषद की इसी प्रकार बैठक होती है। जिला परिषद के गठन के बाद ग्राम पंचायत में भी होती है। इस प्रकार सरकारी प्रतिनिधित्व ने सहयोग करते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी होता है, सचिव होता है, सरपंच होते हैं और आजकल हर ग्राम पंचायत पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी लगाए गए हैं ताकि शिक्षा का स्तर भी उच्च हो सके। यह सरकार का उद्देश्य है। फिर आगे पढ़ेंगे हम ग्राम पंचायतों के बारे में। रीट की तैयारी करते रहिए, इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा।